दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट की सतर्कता पर। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में अचानक बेहद ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। अगर हम देश की बात करें तो पूरे देश में पिछले 4-5 दिन से लगातार 1 लाख से ज़्यादा कोरोना संक्रमण के नए मामले आ रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में भी कोरोना संक्रमण के मामलों ने तेजी पकड़ी है। जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में से सिर्फ किश्तवाड़ जिला ऐसा है जहां कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज नहीं किए गए, बल्कि शेष जो 19 जिले हैं वहां पर कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। यह बेहद एक चिंता की स्थिति है, जिसको देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट को अपने पूरे सिस्टम को चाक चौबंद करने की जरूरत है, क्योंकि स्थिति बिगड़े उससे पहले उसे कंट्रोल करने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। जिस तरीके से स्थिति उत्पन्न हो रही है, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के सभी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, जो गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर पर्याप्त संख्या में बेड का प्रबंध हो। और इसके साथ ही जो सबसे अहम जरूरत है वो है ऑक्सीजन की सप्लाई को सुनिश्चित किया जाए। ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने की दिशा में हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक अच्छा कदम उठाया गया है, एक कमेटी का गठन किया गया है। इसके साथ ही जो प्राइवेट ऑक्सीजन सप्लायर्स हैं उन्हें यह आदेश दिया गया है कि वो अपने प्रोडक्शन का 50% गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के लिए रिजर्व रखेंगे, ताकि किसी भी इमरजेंसी की पोजीशन में उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जा सके। जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी हर सप्ताह, हर वीक प्राइवेट ऑक्सीजन सप्लायर्स के प्लांट में जाकर वहां ऑक्सीजन प्रोडक्शन को रिव्यू करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि आपात स्थिति में, इमरजेंसी में ऑक्सीजन की सप्लाई में किसी तरह की रुकावट नहीं आए। जिस तरीके से मौजूदा वक्त में हालात दिन पे दिन विकराल होते जा रहे हैं, कोरोना संक्रमण की वजह से कोरोना की दहशत लगातार बढ़ रही है, उसे देखते हुए ये बेहद जरूरी है कि हेल्थ डिपार्टमेंट अपने आप को चाक चौबंद रखे। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि हेल्थ डिपार्टमेंट को, क्योंकि पूर्व के जितने भी हमें अनुभव हुए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर, वो काफी निराशाजनक रहे हैं। अगर हम पिछले साल की बात करें, जो कोरोना का पिछला विकराल रूप हम देख चुके हैं, उस दौरान जब ऑक्सीजन की कमी के कारण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में कुछ मरीजों की मौत हो गई थी, तो चारों ओर अफरा तफरी फैल गई थी, आम जनता में दहशत का माहौल था। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी परेशान हुआ था कि किस तरीके से कुछ मरीजों की मौत सिर्फ इस वजह से हो गई कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं हो पाई। इस स्थिति से निपटने के लिए तत्काल केंद्र सरकार द्वारा जम्मू सिटी के अंदर जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए 238.45 करोड़ रुपए का, यानी 238 करोड़ 45 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया था। इस बजट से जम्मू के प्रमुख गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस जो हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर ऑक्सीजन प्लांट्स का निर्माण किया जाना था। इनमें से जो सबसे अहम था, जीएमसी में 1343.50 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया जाना था। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है और कहते हुए बड़ा एक अफसोस सा होता है कि जीएमसी जम्मू में अभी तक ये इस ऑक्सीजन प्लांट का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। और कमोबश यही स्थिति जम्मू के अन्य सरकारी हॉस्पिटलों में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट्स की है। इस स्थिति को देखते हुए हम बार बार मजबूर होकर हेल्थ डिपार्टमेंट को चाक चौबंद होने को कहते हैं।
वहीं हम आम जनता से एक बार फिर कहना चाहेंगे कि सब कुछ सरकार पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। सरकार भी एक लिमिट एरिया के अंदर, लिमिट संसाधनों के साथ ही कुछ कर पाती है, जबकि जो मेन काम है वो जनता को ही करना होता है। और कोरोना से निपटने का जो सबसे आसान उपाय है वो जनता को खुद को करना है। इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं आपको करना है, आपको सिर्फ कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना है। लगातार मास्क का इस्तेमाल करना है, भीड़ भाड़ से दूर रहते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, वहीं अपने आसपास के इलाके को साफ सुथरा रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जिस तरह से आप पिछले 1 साल के दौरान कोरोना से सुरक्षित रहे हैं, उसी तरह इस बार भी कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि कोरोना को दूर रखने की यही कुछ ऐसे अहम कार्य हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने ये किया तो कोरोना को हम एक बार फिर परास्त करने में जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि विशेषज्ञों का भी यही मानना है। हाल ही में एक सर्वे हुआ, एक रिसर्च वर्क हुआ, उसमें जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने ये कहा कि कोरोना से के मामलों में जो नई तेजी देखने को मिल रही है, उसका सबसे अहम कारण, जो सबसे बड़ा कारण है, वो ये है कि लोग लापरवाह हो गए हैं कोरोना के खतरे को लेकर। लोगों ने मास्क का इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। भीड़ भाड़ी वाली जगहों पर लगातार लोग जा रहे हैं बिना किसी डर के, बिना किसी परवाह के। और जब तक लोग अपने आप को सुधारेंगे नहीं, तब तक कोरोना के मामलों को नियंत्रित करना सबके लिए बड़ी परेशानी का कारण है। मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों के दौरान जो मामले लगातार बढ़े, उनमें सबसे बड़ी वजह थी सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल ना करना। इसलिए दर्शकों, ये आप पर निर्भर है कि आप मौजूदा दौर में कोरोना की दहशत के बीच अगर खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप सरकार पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर निर्भर रहना छोड़ दें। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए लगातार मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो इसमें कोई शक नहीं कि हम बहुत जल्द इस कोरोना को परास्त करने में कामयाब होंगे। वहीं अगर कहीं आपके दिल में ये ख्याल आता है कि कोरोना वैक्सीन आ गई है तो अब हमारा कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो आप बहुत भारी गलती कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना वैक्सीन जो है वो सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। आपकी जो एंटीबॉडीज आपके शरीर में है उनकी कैपेसिटी को बढ़ाता है, ना कि ये पूरी तरीके से आपको एक कवर देता है कि अब कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए वैक्सीन आप लगवाइए, लेकिन उसके साथ साथ आपको एहतियातन जो ये उपाय गवर्नमेंट द्वारा बताए गए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा बताए गए हैं, उनका आप सख्ती से पालन करेंगे तो बेहद सुरक्षित रहेंगे और आपको किसी तरह की किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं एक बार मैं फिर से हेल्थ डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूं कि आम जनता को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी उसकी है, इसलिए वो सबसे पहले ये सुनिश्चित करे कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं आए, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन बनती है तो उसमें अगर कोई लापरवाही होती है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से तो वो सबके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी चर्चा, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.